दोस्तों, जब कभी भी हम लोग रोज़े का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले मुसलमानों का ख्याल आता है। और उसकी वजह यह है कि क्योंकि इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है कि जिसके अंदर रमज़ान जैसा एक ऐसा महीना पाया जाता है कि जिस महीने में पूरी दुनिया के मुसलमान रोज़े रखते हैं। मगर आप में से शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि मुसलमानों का जो रोज़ा होता है, बिल्कुल इसी तरह की ही चीज़ें हमारी दुनिया के दूसरे धर्मों और मजहबों में भी पाई जाती हैं। खुश आमदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अय्यूबी। मैं हूं फरजाना अय्यूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल ये है कि यहूदियों, ईसाइयों और मुस्लिमों के रोज़े में क्या अंतर है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कभी भी हम लोग रोज़े का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले मुसलमानों का ख्याल आता है। और उसकी वजह यह है कि क्योंकि इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है कि जिसके अंदर रमज़ान जैसा एक ऐसा महीना पाया जाता है कि जिस महीने में पूरी दुनिया के मुसलमान रोज़े रखते हैं। मगर आप में से शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि मुसलमानों का जो रोज़ा होता है, बिल्कुल इसी तरह की ही चीज़ें हमारी दुनिया के दूसरे धर्मों और मजहबों में भी पाई जाती हैं। या फिर ये कहिए कि रोज़े जैसी चीज़ें हमारी दुनिया के लगभग हर इलाके में पाई जाती हैं। बस फ़र्क ये है कि उनको अलग अलग इलाकों या फिर ये कहिए कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों के साथ जाना जाता है और इनको फॉलो करने का तरीका और इसके रूल्स भी अलग होते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग ऐतिहासिक किताबों के पन्नों को पलटने की कोशिश करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि सिर्फ आज के दौर में ही नहीं बल्कि रोज़े जैसी चीज़ हमारी दुनिया में हजारों साल से पाई जाती थी। चाहे बात बाबुली तहजीब की हो, मिस्री तहजीब की हो, यूनानी तहजीब की हो या फिर हिंदुस्तानी तहजीब की हो, इन सभी में ही रोज़े का तस्वुर किसी न किसी सूरत में पहले से ही पाया जाता था। बात करें अगर यहूदी धर्म की तो इनके यहाँ भी रोज़े जैसी चीज शुरू से ही पाई जाती थी। बनी इसराइल के ऊपर आशूरे के दिन का रोज़ा जरूरी किया गया था। यही वजह है कि आज भी ज्यादातर यहूदी आशूरे के दिन का रोज़ा रखते हैं। आपको बताते चलें कि इनका रोज़ा मुसलमानों से लंबा होता है क्योंकि ये लोग अपने रोज़े को सूरज डूबने से शुरू करते हैं जो अगले दिन रात शुरू होने के वक्त खत्म होता है। और इस हिसाब से इनका ये रोज़ा लगभग 25 घंटे का हो जाता है। लोग अपने रोज़े का ज्यादातर वक्त इबादत गाहों में गुजारते हैं, तौबा करते रहते हैं और अपनी सबसे मुकद्दस किताब यानी तौरात की तिलावत करते रहते हैं। तौरात की ही कुछ रिवायतों से ये बात क्लियर होती है कि बनी इसराइल के ऊपर 7वें महीने की 10 तारीख को रोज़ा जरूरी किया गया था और ये कहा गया था कि तुम में से जो भी इस दिन का रोज़ा नहीं रखेगा तो वो अपनी कौम से अलग हो जाएगा। तौरात की ही रिवायतों से ये बात पता चलती है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे और 40 दिन तक वहाँ पर रुके थे तो लगातार 40 दिन तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोजे रखे थे। और तौरात से ही ये बात भी क्लियर होती है कि बनी इसराइल के नबी यानी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने भी 3 हफ्तों तक रोजे रखे थे। इसके अलावा हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के 40 दिन तक रोजे रखने की रिवायतें भी तौरात के अंदर मौजूद हैं। यही वजह है कि आज भी यहूदियों में बहुत सारे लोग इस दिन का रोजा रखते हैं। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के अलावा भी कुछ खास मौक़ों पर यहूदियों के यहाँ रोज़े रखने का रिवाज पाया जाता है। जब कभी भी हमारी दुनिया में किसी तरह की कोई आसमानी मुसीबत आती है, मिसाल के तौर पर बारिश नहीं होती है कि जिसकी वजह से कहत पड़ जाता है, तब भी यहूदी लोग रोज़ा रखना ज़रूरी समझते हैं। इसके अलावा यहूदी कम्युनिटी में अपने बुजुर्गों की वफात के दिन यानी डेथ एनिवर्सरी पर भी रोज़ा रखने को पसंद किया जाता है। यही वजह है कि यहूदी लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ अपने कुछ और ख़ास बुजुर्गों के वफात के दिन पर रोज़ा रखते हैं। यहूदियों की तरह ही ईसाइयों में भी रोज़े का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। इंजील से ये बात क्लियर होती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन और 40 रात तक रोज़ा रखा था। साथ ही साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को भी रोज़ा रखने की नसीहत दी थी। इंजील में इस बात को भी मेंशन किया गया है कि रोज़ा खुशदिली के साथ रखा जाए, यानी रोज़ा रखने वाला अपने चेहरे को उदास न रखे, भूख और प्यास से परेशान होकर चेहरे को बिगाड़ा भी न जाए। बात करें अगर मौजूदा दौर की तो ईसाई धर्म के जो तीनों सबसे बड़े ग्रुप हैं यानी रोमन, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट, तो इन तीनों ही ग्रुप्स के रोज़े को लेकर अलग अलग नजरियात हैं। प्रोटेस्टेंट ग्रुप के अंदर रोज़े को अब फर्ज की हैसियत से बाकी नहीं रखा गया है बल्कि इंसान की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। वो चाहे तो रख सकता है वरना उसके ऊपर जरूरी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रोमन कैथोलिक ग्रुप के अंदर भी रोजे की सख्त रसूमात नहीं पाई जाती हैं, लेकिन रोजे का तसव्वुर अभी भी बाकी है। और यही हाल ईसाइयों के तीसरे ग्रुप यानी ऑर्थोडॉक्स का भी है।
लेकिन फिर भी अभी भी रोमन कैथोलिक ग्रुप के अंदर ऐश वेंसडे और गुड फ्राइडे जैसे दिनों पर रोजा रखने का ट्रेंड पाया जाता है। दोस्तों, मुस्लिमों, यहूदियों और ईसाइयों की तरह ही हिंदू धर्म में भी रोजे जैसी एक्टिविटी पाई जाती है। हिंदू धर्म में कुछ व्रत तो ऐसे होते हैं कि जिनमें पानी, दूध और फल जैसी चीजें खाने की इजाजत होती है, जबकि कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें इन चीजों की इजाजत भी नहीं होती है। आपको बताते चलें कि हिंदू धर्म में व्रत की ये परंपरा सैकड़ों सालों से है और दूसरे धर्मों की तरह हिंदू धर्म में भी साल में कुछ ऐसी फिक्स डेट होती हैं कि जिनमें हिंदुओं की तरफ से व्रत रखे जाते हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म की औरतें अपने पति यानी हस्बैंड की लंबी उम्र की प्रार्थना के लिए भी व्रत रखती हैं। हिंदू धर्म के अलावा भारत देश में पाए जाने वाले और भी धर्मों में इस जैसी परंपराएं पाई जाती हैं। आज के इस वीडियो में रोज़े के मुतालिक बताया गया है कि यहूदी धर्म में और ईसाई धर्म में और इस्लाम धर्म में और हिंदू धर्म में, ईसाइयों में हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलात वस्सलाम ने 40 दिन का रोज़ा रखा और इनके वहाँ 7वें महीने में 10 यानी यौम आशूरा का रोज़ा फ़र्ज कर दिया गया था। तो ज़्यादातर ईसाई लोग जो है अपने यानी मरहूमों के नाम पर रोज़ा रखते हैं और यहाँ पर दानियाल अलैहिस्सलाम ने भी रोज़े का जो है एहतमाम किया और इलियास अलैहिस्सलाम ने भी रोज़े का एहतमाम किया। और इसी तरीके से ईसाइयों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी रोज़ा रखा और इनके जो 3 ग्रुप हैं वो रोज़े को फ़र्जियत नहीं देते, अगर मर्ज़ी हो तो रखो, ना मर्ज़ी हो तो ना रखो। इसी तरीके से हिंदू धर्म में भी रोज़े को व्रत कहते हैं और जो सबसे मशहूर इनका व्रत है जो करवा चौथ को औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। तो इस तरह से देखा गया है कि दुनिया के जितने भी मज़ाहब हैं उसमें रोज़े रखने का आम तरीके से चलन है, लेकिन इस्लाम धर्म का जो रोज़ा है वो सब लोगों से अलग और हट करके है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।